हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच वैल्यू। तो देखिए कौन सा पदार्थ का कितना पीएच वैल्यू होता है, आज हम लोग ये जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पीएच वैल्यू, देखिए पीएच वैल्यू एक प्रकार का पैमाना है, एक पैमाना है। देखिए इसका काम क्या होता है ना, कौन सा विलयन एसिडिक है, दैट इज क्षारीय है, अम्लीय है, या फिर कौन सा विलयन क्षारीय है, तो ये पता करता है। तो देखिए जो पीएच वैल्यू था इसका खोज सॉरेंसन ने 1909 में किया था। देखिए पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए जो पीएच वैल्यू होता है ना वो 0 से 14 तक होता है, आप लोग जानते होंगे। बारह, 13, 14। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। देखिए जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो अम्लीय कहलाता है, वो अम्लीय कहलाता है। और जिसका पीएच वैल्यू, जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वो क्षारीय कहलाता है। तो देखिए पीएच वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम 14 से 14 तक हो सकता है और 0 से 14 तक होता है। जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम हो वह पदार्थ अम्लीय कहलाता है, और जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वो क्षारीय कहलाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन सा पदार्थ का कितना पीएच वैल्यू होता है। देखिए अभी तक मैंने बताया पीएच वैल्यू यानी कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच एक प्रकार का पैमाना है जिसका काम है कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। यानी इसका काम है किसी भी विलयन का पता लगाना कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। इसका खोज सॉरेंसन 1909 में किया था। और जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो अम्लीय कहलाता है, और जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वो क्षारीय कहलाता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा पदार्थ का, कौन सा सब्सटेंस का कितना पीएच वैल्यू होता है। देखिए आपका पहला है बैटरी एसिड। देखिए बैटरी एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है वह 0 से वो इसका 0 होता है। आपका दूसरा हो गया एसिड रेन। इसका पीएच वैल्यू 2 से 5.2 होता है। देखिए आपका तीसरा है नींबू, जिसे लेमन कहते हैं। देखिए इसका पीएच वैल्यू 2.5 होता है। आपका नेक्स्ट है वाइन, जिसे शराब कहते हैं। इसका पीएच वैल्यू 2.8 होता है। आपका नेक्स्ट है विनेगर, जिसको सिरका कहते हैं। इसका पीएच वैल्यू 3 होता है। आपका नेक्स्ट है एप्पल या सोडा, इसका भी पीएच वैल्यू 3 होता है। आपका नेक्स्ट है टोमेटो जूस, जिसको टमाटर का रस कहते हैं। देखिए इसका पीएच वैल्यू 4.1 होता है। आपका बनाना है केला, जिसको कहते हैं केला। देखिए केला का जो पीएच वैल्यू होता है वो 4.5 टू 5.2 होता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉफ़ी। जो कॉफ़ी होता है उसका पीएच वैल्यू 5.2 होता है। आपका टी, जिसे चाय बोलते हैं, उसका पीएच वैल्यू आपका 5.5 होता है। देखिए आपका नेक्स्ट है कॉफ़ी।
कॉफ़ी आपका इसका 5.2 होता है। नेक्स्ट आपका टी है, इसका पीएच वैल्यू 5.5 होता है, जिसको चाय बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है स्किन, आपका हेयर है, आपका नेल है। देखिए स्किन जो त्वचा है, इसको त्वचा बोलते हैं, इसको बाल बोलते हैं, इसको नाखून बोलते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे जो त्वचा है ना, जो आपका स्किन है ना, वो हेल्थ होना चाहिए। आपका हेयर जो है, आपका नेल है, वो हेल्थ होना चाहिए, तभी उसका पीएच वैल्यू आपका 5.6 होता है। 5.6 होता है। अगर आपका स्किन फुली हेल्थ है तो आपका पीएच वैल्यू 5.6 होगा। आपका कोई भी स्किन में या नेल में या आपका हेयर जो है किसी प्रकार का डिजीज नहीं रहना चाहिए, तो भी आपका यानी कि हेल्थ, स्किन, हेयर और नेल का पीएच वैल्यू 5.6 होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका पनीर है, पनीर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.9 होता है। देखिए नेक्स्ट आप देखिए ह्यूमन यूरिन इसका 6 होता है। ह्यूमन यूरिन को मानव मूत्र कहते हैं, मानव मूत्र। ह्यूमन यूरिन को मानव मूत्र भी कहा जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट है आपका मिल्क है, जिसको दूध कहते हैं, आपका 6.5 होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर आपसे सिर्फ दूध पूछे ना तो दूध का पीएच वैल्यू 6.5 होता है, लेकिन आपको काऊ मिल्क पूछे यानी गाय का दूध, तो उसका पीएच वैल्यू 6.4 होता है। ठीक है। देखिए मैंने बताया कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 5.2 होता है, चाय का पीएच वैल्यू 5.5 होता है, स्किन, हेयर, नेल 5.6 होता है, बट ये हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, आपका हेल्थ होना चाहिए। उसके बाद पनीर के बारे में मैंने बताया 5.9 होता है, ह्यूमन यूरिन के बारे में 6 बताया, मिल्क 6.5, बट काउ मिल्क 6.4 होता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, स्लेवा, जिसको लार कहते हैं। देखिए स्लेवा का जो पीएच वैल्यू होता है, नेक्स्ट देखते हैं स्लेवा, जिसको लार कहते हैं। देखिए जो इसका पीएच वैल्यू होता है वो 6.1 to 6.4 होता है। आपका वाटर हो गया, वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, इसको जल कहते हैं। आपका नमक, इसको सॉल्ट कहते हैं, लेकिन इसका 7 होता है। आपका टीयर, जिसको आंसू कहते हैं, इसका 7.4 होता है। आपका ब्लड हो गया, रक्त, इसका पीएच वैल्यू 6.4 होता है। सॉरी, जो स्लेवा होता है ना, लार, इसका 6.1 से आपका 7.6 होता है। 6.2 to 7.6 होता है। ठीक है। देखिए एक और है आपका सी वाटर, समुद्री जल कहते हैं, समुद्री जल, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 8.4 होता है। देखिए इसके अलावा, देखिए मैंने अभी तक बताया कि पीएच वैल्यू, देखिए पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच एक स्केल है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसका खोज सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने 1919 में किया था। इसका पीएच वैल्यू का काम होता है कि किसी भी विलयन का अम्लीय, वो कोई भी विलयन आपका अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। मैंने अभी तक आपको बताया कि जो एसिड बैटरी है उसका पीएच वैल्यू 0 होता है, नींबू का 2.5 होता है, वाइन का 2.8 होता है, आपका विनेगार हो गया, सोडा हो गया, आपका एप्पल हो गया, इसका पीएच वैल्यू 3 होता है, आपका टोमेटो जूस का, टमाटर का रस का 4.1 होता है, आपका मैंने बताया कि जो कॉफ़ी होता है 5.2 होता है, आपका बनाना का 4.5 to 5.2 होता है, आपका
टी का बताया 5.5 होता है, कॉफ़ी का 5.2 होता है आपका, पनीर का 5.9 होता है, 6 आपका ह्यूमन यूरिन का होता है। देखिए काऊ अगर मिल्क पूछे तो 6.4 होता है, 6.5 होता है, बट काऊ मिल्क पूछे तो आपका 6.4 होता है। आपको बताया वाटर या फिर नमक साल्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, आपका ब्लड या टीयर का 7.4 होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।